जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर की एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी और जम्मू संभाग की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी, जिस क्षेत्रीय पार्टी ने एक लंबे समय तक जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की। इस क्षेत्रीय पार्टी को 2002 और 2008 के बीच में सरकार में रहने का मौका भी मिला और सिर्फ इतना ही नहीं, इस क्षेत्रीय पार्टी ने अपने एमएलसी भी बनाए। हालांकि और एमएलसी बनाने के साथ साथ में प्रोफेसर भीम सिंह को लेकर ये बात आम जनता भी, जम्मू का आम जनमानस भी, विपक्षी दल भी मानते हैं कि वो एक बेहतरीन वकील थे। हालांकि अब उनकी सेहत नासाज है, बहुत बीमार हैं और जब मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से उनके हालचाल के बारे में पूछता हूँ तो बताते हैं कि बहुत बीमार है। एक लंबे समय तक वो लड़ाई लड़ते रहे। एक वो भी वक्त था जिस वक्त प्रोफेसर भीम सिंह का साइकिल हर तरफ मशहूर था। हालांकि प्रोफेसर भीम सिंह उसको वोट में कभी कन्वर्ट नहीं कर पाए, बड़ी मात्रा में वोट नहीं ले सके, लेकिन उधमपुर ज़िले में, सांबा ज़िले में और अन्य कुछ और ज़िलों में वो एक ताकतवर अपोजिशन ज़रूर थे। उसके बाद हर्षदेव सिंह, बलवंत सिंह मनकोटिया, यशपाल कुंडल, उसके बाद यशपाल कुंडल के अलावा फ़कीर नाथ, उसके अलावा अन्य कई और लोग हैं जिन लोगों को लेकर जिन लोगों ने अपनी राजनीति की शुरुआत जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से ही की। आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में प्रोफेसर भीम सिंह अकेले हैं और बीमार हैं। लगभग सभी दलों के नेता प्रोफेसर भीम सिंह से मिलने के लिए चले गए। आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के दो नेता हर्षदेव सिंह और बलवंत सिंह मनकोटिया, पहले बलवंत सिंह मनकोटिया ने आम आदमी पार्टी में बलवंत सिंह मनकोटिया शामिल हुए। उसके बाद बलवंत सिंह मनकोटिया के पीछे पीछे अब हर्षदेव सिंह ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। दिल्ली में वो उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग जो है वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के एमपी संजय सिंह ने करवाई। उसके बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल से उनके निवास स्थान पर मिले। सिर्फ इतना, ये दो नेता ही नहीं, यशपाल कुंडल भी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर यूं कहिए कि आम आदमी पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी अब आम आदमी पार्टी हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में केवल मात्र प्रोफेसर भीम सिंह, वो भी बीमार। आम आदमी पार्टी में हर्षदेव सिंह का आना, बलवंत सिंह मनकोटिया का आम आदमी पार्टी में होना, यशपाल कुंडल का, इसका क्या मतलब है? कई सारे लोगों ने फेसबुक के ऊपर यह भी लिखा है कि अब आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी हो गई है। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो वही पुराने लोग हैं जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में कोशिशें कर रहे थे, वहां पर सफल नहीं हो पा रहे थे, अब आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद और तवक्का उन्हें यह है कि एक वेव आएगी, एक हवा आएगी जो सब कुछ उड़ाकर ले जाएगी। कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं जो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की हवा चलने लगी है और ये जो हवा चलने लगी है आम आदमी पार्टी की, इस हवा के सहारे अब जो भी लोग आम आदमी पार्टी में आएंगे वो लोग सफल होंगे। क्या ये संभव है? क्या राजनीति में इतनी आसानी से विकल्प बना जा सकता है? और क्या वो नेता जो ऑलरेडी एक राजनीतिक दल में थे, उस राजनीतिक दल को खत्म कर दी, उस राजनीतिक दल को छोड़कर वो दूसरे राजनीतिक दल में आए हैं, क्या वो अब लोगों का अल्टरनेटिव बन सकते हैं? यानी यूं कहिए कि कल तक अगर आप जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में थे और लोग आपसे नाराज थे, क्या आज वो खुश हो जाएंगे? या मान लीजिए कल तक जो लोग जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से खुश थे, क्या अब आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद वो पार्टी के नेताओं से नाराज होंगे कि आपने प्रोफेसर भीम सिंह का साथ उस समय छोड़ दिया जब वो बीमार हैं? जब वो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं और हॉस्पिटलाइज होने के बाद घर आए, उसके बाद दोबारा से हॉस्पिटलाइज हुए, आपको इस समय नेशनल पैंथर्स पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। कई लोग तो ये बात भी कहेंगे। सवाल इस समय यह है कि आम आदमी पार्टी में आने के बाद अब होगा क्या? जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि प्रोफेसर भीम सिंह बीमार हैं और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हर्षदेव सिंह ने भी अब माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के बड़े नेता हर्षदेव सिंह ने भी
अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसके साथ में समाचार यह भी आ रहा है कि घाटी से भी कुछ बड़े नेता जो हैं वह आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जम्मू के भी कुछ नेताओं की खबर ये आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में यह भी संभव है कि राजौरी पुंछ के इलाके से कुछ बड़े नेता आम आदमी पार्टी में आ जाएं, डोडा के इलाके से कुछ लोग आम आदमी पार्टी में आ जाएं, और गुल अरनास और गुलाबगढ़ के इलाकों से भी कुछ लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जम्मू का भी एक पूर्व कांग्रेस का नेता जिसने बाद में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा, आज लग रहा है शायद आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन इन डेवलपमेंट्स का नतीजा क्या निकलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात यहां पर ये समझना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उभर कर आई है और जितना मजबूत संगठन बीजेपी के पास है, उस मजबूत संगठन के होने के बाद लोगों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है आम आदमी पार्टी को, जिस तरीके से लोगों में आम आदमी पार्टी जा रही है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता अपनी पार्टी तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे ये नहीं लगता कि जिस विकल्प की तलाश में वो है या जिसको विकल्प के तौर पर वो देख रहा है यही वो विकल्प है। तो जाहिर सी बात है, जब एक बड़ा नेता अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में आता है, वो भी वो पार्टी जिस पार्टी के पास, जैसे मैंने आपको कहा कि जिस पार्टी के पास अभी कैडर नहीं है, जब वो उस पार्टी में आता है तो उसको नजर आ रहा होता है कहीं से कोई हवाएं तो चल रही हैं, जिन हवाओं के कारण अब यूं महसूस हो रहा है कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर उभर रही है जम्मू कश्मीर में, और खासकर जम्मू संभाग में। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कश्मीर से भी कुछ लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अगर यहां आएगी तो लोग उसमें शामिल होंगे। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो ये, जैसे मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत और एक ताकतवर कैडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मजबूत और ताकतवर कैडर है, पीडीपी के पास भी हालांकि कैडर डिप्लीट हुआ है लेकिन कैडर तो है, इसी तरीके से कांग्रेस के पास भी डिप्लीट तो हुआ है लेकिन कैडर तो कांग्रेस के पास भी है। ये चारों पॉलिटिकल पार्टीज के होते हुए भी अगर आम आदमी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका पहला मतलब तो है कि विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी से जबरदस्त नाराजगी। आप खुद हिसाब लगाइए कि शराब के कारोबारी हों, युवा हों, जो युवा नौकरियों के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, वो ये सारे के सारे लोगों को जब बीएसएफ सीआईएसएफ के बच्चे थे या बॉर्डर बटालियन के बच्चे थे या उसके अलावा अन्य कोई भी प्रदर्शन होता है तो उसकी लोकेशन त्रिकुटा नगर स्थित भारतीय जनता पार्टी का पार्टी कार्यालय क्यों होता है? क्योंकि ऐसा लोगों को महसूस हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी है वो सारी की सारी एंटी इनकम्बेंसी सत्ता से बाहर होने के बावजूद 5 साल से बीजेपी को झेलनी पड़ रही है। ये एक आम जनमानस मानता है। उसका कारण क्या है? कारण नंबर 1 ये कि बीजेपी के नेताओं में एक उत्साह कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई भी फैसला लेते हैं हमने उसको डिफेंड करना है। बिजली की कटौती कम हो रही है तो हमने जाकर बयान देना है कि जनाब बिजली ठीक हो रही है, आने वाले कुछ दिनों में बिजली बहुत बढ़िया हो जाएगी। पानी की लोगों को दिक्कत है, लोग सड़क के ऊपर हैं, बीजेपी के नेताओं को वहां जाकर कहना नहीं जी पानी बिल्कुल 2-4 दिन में आ जाएगा, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शराब के कारोबारी अपना दुखड़ा सुनाने के लिए बीजेपी के हेडक्वार्टर पे जाते हैं, उनको आश्वासन आप बिल्कुल चिंता मत करिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमने बात कर ली है, आपका मसला भी हल हो जाएगा। जब इस तरह के आश्वासन पार्टी की ओर से आते हैं तो आम जनता को यह लगता है कि इसी पार्टी की बात सुनी जा रही है, इन्हीं नेताओं की बात सुनी जाती है। तो जाहिर सी बात है जब यूं महसूस होगा तो एंटी इनकम्बेंसी भी पार्टी के खिलाफ होगी। जबकि पार्टी के कई नेता यह बात मानते हैं कि हम इस वक्त सत्ता में नहीं हैं, सत्ता इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है। वो एकमात्र जम्मू कश्मीर के वो एकमात्र लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो माफ कीजिएगा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो सरकार चला रहे हैं। सरकार हम नहीं चला रहे हैं, लेकिन आम जनमानस के बीच में जो फीलिंग है, आम जनता के बीच में जो फीलिंग है वो यही है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की, सब इन्हीं की सुनी जाती है। तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेपी के खिलाफ ही होगी, किसी और दल के खिलाफ नहीं होगी। या तो दल ये सोचता कि जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं, चाहे जैसे मैंने आपको कहा अलग अलग दिक्कतें जो है, जाहिर सी बात है जब एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती, लोकतांत्रिक सरकार के ना होने के कारण लोगों को दिक्कत और परेशानी होती है, वो अपनी दिक्कत और परेशानी लेकर जाएं तो जाएं कहां?
जिस दरवाजे पर भी जाते हैं उस दरवाजे पर कहा जाता है कि आश्वासन दे दिया जाता है उनको कि भाई आपका मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन बाद में होता नहीं। तो इसका साफ तौर पे मतलब यह है कि जब एक दल जो सत्ता में है ही नहीं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन को सुबह से लेकर शाम तक डिफेंड करने का काम करेगा, तो एंटी इनकम्बेंसी भी उसी दल के खिलाफ होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। सारे जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, वो इसको एक अहम ऑब्जर्वेशन मानते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोगों के बीच में, पॉलिटिकल पार्टी का होना तो जरूरी है, लेकिन लोगों के बीच में जाकर उनकी दुख, उनका तकलीफ, उनकी परेशानी सुनकर सरकार के समक्ष वो परेशानियां रखना और उनका हल निकालना, ये दलों का काम होता है। डेली वेजर, कैजुअल लगभग 61,000 के करीब करीब इनकी तादाद है। लगातार इनसे वादे किए गए कि जी आप तो बस रेगुलराइज कल हो रहे हैं, परसों हो रहे हैं। सरकार ने उस और कोई कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद मिड वे वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो छोड़ दिया गया। पोस्टें जो है वो विड्रॉ कर ली गई। विड्रॉ करने के बाद एश्योरेंस दिया गया कि ये पोस्टें जो विड्रॉ हुई हैं ये विड्रॉ नहीं होंगी, ये वापस जो है आएंगी और जिन जिन लोगों की सिलेक्शन हुई है वो बहाल रहेगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसके बाद आजकल जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर युवा जबरदस्त नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी एज लिमिट जो है वो पूरे देश भर में 40 साल है, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में जो है उसको कम करके 32 साल कर दिया। कानून सारे लागू करने तो जम्मू कश्मीर में, जो कानून किसी दूसरे प्रदेश में नहीं, किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी में नहीं, वो कानून भी आपको जम्मू कश्मीर में लागू करना है। और अन्य कई और इश्यूज हैं जिन इश्यूज के ऊपर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। लेकिन इस नाराजगी को दूर करने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप विपक्ष बनकर लोगों की बात सरकार के समक्ष रखें। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, लोग विकल्प की तलाश में हैं और विकल्प आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर में तैयार हो रहा है। और अगर कोई भी नेता, कोई भी बड़े से बड़ा एनालिस्ट या किसी भी राजनीतिक दल का कोई बड़ा नेता अपने मन में ये बिठा के बैठा है कि सरकार तो हमारी ही बनेगी और हम ही बनाएंगे और हमारे अलावा कोई और नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब आपने प्रीएम्प्ट कर लिया है कि लोग क्या करने वाले हैं। जनता को कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता कि जनता क्या करने वाली है। जनता आज़ाद होती है, जनता की सोच आज़ाद है। वो अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से, अपनी तकलीफों से जिस समय गुजरती है, तो जनता ये तय करती है कि मुझे आने वाले कल में क्या करना है। तो जो दुख, जो परेशानी, जो सारी चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर में, उन सभी चीज़ों को सरकार के समक्ष में रखने का काम जो भी राजनीतिक दल करेगा, जाहिर सी बात है लोग उस राजनीतिक दल के साथ खड़े होंगे। पिछले दिनों आपको याद होगा कि ठंडी कुई टोल प्लाजा को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है कोई टोल प्लाजा नहीं होगा। उस बात को भी हुए लगभग 2 महीने के करीब करीब हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपने कोई बड़ा बयान किसी बड़े नेता से नहीं सुना। ये सारी चीजें हैं जो आम जनता को परेशान कर रही हैं। उसी के चलते आम आदमी पार्टी आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर विकल्प बन रही है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा कर पाएगी, ये तो आने वाला कल ही बताएगा।